कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस श्रृंखला का पार्ट 4। तो पार्ट 4 का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 151। नालागढ़ के क्षेत्रों को किस रियासत के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हंडूर। तो नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? हंडूर। अगला प्रश्न है, सिखों को अंग्रेजों ने किस वर्ष पराजित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1846 ईस्वी में सिखों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था और पहाड़ी राज्यों में जो है अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, गोरखों को बिलासपुर के किस नरेश ने सहायता के लिए निमंत्रण भेजा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महान चंद ने। अगला प्रश्न है, बदन सिंह को किस राज्य के राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिरमौर। अगला प्रश्न है, किस राज्य का संबंध जैसलमेर से जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष नाहन नगर की नींव रखी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1621 ईस्वी में नाहन नगर की स्थापना की गई थी। किस राजा के द्वारा? करम प्रकाश के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिरमौर के निम्न में से किस यशस्वी शासक ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करम प्रकाश ने। अगला प्रश्न है, कुल्लू के राजा जीत सिंह से सिखों ने किस वर्ष राजा की पदवी छीनकर उसे वजीर रूपी जमींदार बना दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुल्लू के किस राजा के नाम के साथ लगे पाल शब्द को त्याग कर नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ा? तो कुल्लू के जो राजा थे वो अपने नाम के साथ क्या थे? पाल शब्द का प्रयोग करते थे। तो उसको त्याग कर जो है उन पाल शब्द के स्थान पर सिंह शब्द लगाना किसने शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिद्ध सिंह ने। अगला प्रश्न है, कुल्लू के किस राजा की राजधानी नगर रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तमपाल की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा ने सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जगत सिंह ने जो है वो सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन कुल्लू का शासक निम्न में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जगत सिंह। जगत सिंह जो था वो बहुत ही जो था यशस्वी शासक था कुल्लू रियासत का। ठीक है, और इसके समय के जो राजा थे वो कौन थे? औरंगजेब और शाहजहां। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मंदिर तथा चंदेरी शासकों के खंडहर किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में त्रिगर्त राज्य की स्थापना सुशर्म चंद ने 13वीं शताब्दी में की थी। सुशर्म वंश का वास्तविक सिंहासन कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुल्तान। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस शासक के विषय में यह माना जाता है कि उसने कुल्लू राज्य में शरण ली थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेघचंद ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोनितपुर का प्राचीन नाम माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, सरहान। सरहान का पुराना नाम क्या था? सोनितपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वे दो रियासतें जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब तक कौवा सफेद न हो जाए तथा कैलाश पर्वत की बर्फ पिघल न जाए दोनों राज्य मित्र बने रहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तिब्बत और रामपुर में। इनके बीच में जो था वो व्यापार होता था और इन्होंने क्या शपथ ली थी कि हमारी दोस्ती कब तक रहेगी? जब तक कि कौवा सफेद ना हो जाए और कैलाश पर्वत की बर्फ पिघल ना जाए, क्योंकि ये दोनों काम क्या है? असंभव है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा वंशावली में वर्णित हरिचंद ने निम्न में से किस रियासत की स्थापना की थी? तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
गुलेर। गुलेर की गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? हरिचंद ने, और इसे कांगड़ा रियासत की बड़ी बहन के नाम से भी जाना जाता है, गुलेर रियासत को। अगला प्रश्न है, सुजानपुर के निकट स्थित पालमपुर कस्बा किसने बसाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आलमचंद ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कांगड़ा की धन संपदा को बुरी तरह लूटा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी ने जो है वो कांगड़ा पे जो है आक्रमण करके वहां की, उनका जो मेन मकसद था मोहम्मद गजनवी का, भारत पे आक्रमण करने की बात भी की जाए तो धन संपदा को लूटना ही उनका मेन आक्रमण था, तो मोहम्मद गजनवी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरिपुर निम्न में से किस रियासत की राजधानी रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, गुलेर। अगला प्रश्न है, नूर नूरपुर को किस वंश की रियासत माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पठानिया। अगला प्रश्न है, रामपुर बुशहर का इतिहास किसने जलाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोरखाओं ने जो है रामपुर बुशहर का इतिहास जलाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से नूरपुर अगला है, रामपुर बुशहर का इतिहास किसने जलाया था? ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों ने गोरखों को हराकर शिमला आने का मार्ग खोल दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नाहन स्थित रानी का ताल तथा काली स्थान का संबंध सिरमौर के किस शासक की रानी के साथ जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, विजय प्रकाश। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिरमौर के किस शासक को राजा की पदवी दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अमर प्रकाश को। अगला प्रश्न है, मंडी रियासत में यात्रियों को लूटने वाले कीर्ति सरदार को किसने हराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाणसेन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, वजीर सरदार ज्वाला सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मंडी। तो वजीर जो ज्वाला सिंह था उनका संबंध किस रियासत से है? मंडी से। अगला प्रश्न है, रानी का कोट नामक दुर्ग का निर्माण 1120 ईस्वी में सुकेत रियासत में किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेवंत सीन ने। अगला प्रश्न है, मंडी रियासत के राजा जालिम सिंह ने अपने किस प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, धारी। अगला प्रश्न है, सुकेत के निम्न में से किस शासक की हत्या उसके सेवकों ने कर दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रतन सेन के। अगला प्रश्न है, देलत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न है, जुब्बल रियासत में गठित पहली प्रतिनिधि सरकार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार किसी न किसी एग्जाम पे आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भागमल सोठा। तो जुब्बल रियासत में जो गठित पहली प्रतिनिधि सरकार थी उसके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? भागमल सोठा को। अगला प्रश्न है, सुनहानी किस राज्य के केंद्र स्थली रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिलासपुर, ए ऑप्शन। किस वर्ष लाहौल क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1846 ईस्वी में। अगर इस प्रकार का प्रश्न कोई भी अगर पहाड़ी रियासत से संबंधित आ जाए कि पहाड़ी रियासत में जो है अंग्रेजों ने कब जो है कब्जा किया था, तो उसका सही आंसर 1846 ईस्वी में ही होता है, क्योंकि 1846 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने सिखों को हराया था और उसके बाद अपना जो है राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, गांसो वजीर का संबंध किस रियासत से रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मंडी। अगला प्रश्न है, विलियम मूरक्राफ्ट ने सुकेत रियासत से रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1820 में जो है मूरक्राफ्ट जो थे वो हिमाचली या पहाड़ी रियासतों में आए थे।
अगला प्रश्न है, सुकेत रियासत का वह राजा जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन ने जो है प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम जो है खोला था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने मंडी रियासत का दौरा किस वर्ष किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुकेत रियासत की राजधानी 1520 में किस शासक ने लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करतार सेन ने। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन नूरपुर का राजा निम्न में से कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जगत सिंह जो था वो जो जहांगीर के समय का जो है नूरपुर का समकालीन राजा था। अगला प्रश्न है, बिलासपुर का निम्न में से कौन सा शासक अपना राज्य छोड़कर कांगड़ा चला गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरिहरचंद ने। अगला प्रश्न है, पुरातन काल में सुंदर नगर को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बनेड़। तो सुंदर नगर का पुराना नाम क्या था, बनेड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राबिनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वीर प्रकाश को। अगला प्रश्न है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1379 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिरमौर रियासत के बुद्धि प्रकाश ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजपुर को। अगला प्रश्न है, कंडाघाट क्षेत्र को किस वर्ष अंबाला जिले में स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दरकोटी रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दुर्गा सिंह। अगला प्रश्न है, लगभग 1211 ईस्वी में क्योथल रियासत की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गिरिसेन ने जो है वो क्योथल रियासत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मंडी, सुकेत, क्योथल तथा किश्तवाड़ के शासक सेन वंशीय माने जाते हैं। इनका पारिवारिक निवास कहाँ से संबंध है। तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो सेन जो थे वो कहाँ से संबंधित थे, बंगाल से। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 4 खत्म होता है और पार्ट 5 भी आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ वीडियो अगर गलत लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसके आगे और अच्छे से इसका सुधार कर सकूं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।